विसर्णीयस्य स जी खरो विसर्णीयस्य स स्यात्। जी विष्णुस्त्राता। खर पर में रहे तो विसर्ग का स हो जाए, जी। ठीक है। तो खर मने क्या, खर प्रत्याहार है। जी खर प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएगा? ख फ छ ठ खकारे स स सर के रकारे। जी तो ख फ छ ठ थ च ट त क प यानी प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और प्रथम वर्ण जी। और तीनों सकार, जी ये खर यदि पर में रहेगा तो विसर्ग का स हो जाएगा। जी जैसे उदाहरण में दिया विष्णु त्राता, तो यहाँ विष्णु है जो जी। त्राता है। जी यहाँ खड़ पर में है त्राता में तो जी। खड़ में आता है, तो जी। विष्णु का जो विसर्ग हो गया जी। उसका जो है सो स हो गया, तो विष्णु त्राता बन गया। उसके बाद वासड़ी। अब कहता है जो खड़ में भी सर पर में रहने पर विकल्प से विसर्ग भी होता है। जी सड़ी विसर्गस्य विसर्गो वास्यात्। स्वर पर में रहे तो विसर्ग का विसर्ग ही हो विकल्प से, जी। यानी तीनों सकार यदि पर में रहेगा, जी यानी प्रत्येक वर्ण का प्रथम और द्वितीय वर्ण रहेगा तो स होगा ही। जी उसमें यदि तीनों सकार पर में रहेगा तो विकल्प से स होगा, जी। यानी एक पक्ष में स भी होगा, एक पक्ष में विसर्ग भी रह जाएगा। जैसे हरिष्येते हरिष्येते। तो हरि सेते में एक बार विसर्गे रह गया, जी। दूसरे बार स कर दिया तो दंत स होगा। जी। अस्तु अश्वना अश्वुत करके हरि सेते तालब स कर दिए, जी ठीक है। और स सजुषो रुः पदान्तस्य सजुष शब्दस्य च रुः स्यात्। अब कहता है स सजुक रू पदांतस्य सस्य और सजुक शब्दस्य सस्य च रू स्यात्, माने पदांत सकार को और सजुष शब्द का जो सकार है उसको रू हो जाए। जी और स्यात्। अतोरोरप्लुताद् अप्लुते। अब अतोर प्लुताद प्लुतेति कहते हैं। अप्लुतादतः परस्य रोरु स्याद् अप्लुतेति शिवोच्य। अब कहते हैं अप्लुतादतः परस्य, मैंने प्लुत भिन्न अ से पर जी जो रू माने स को स से रू किए, जी तो वो रू को जो है ऊ हो जाए यदि उसके बाद भी अप्लुत औत पर में रहे, माने प्लुत भिन्न आकार पर में रहे। इसका अर्थ हुआ कि अप्लुत आकार के बाद जो को रू से हम रू किए हैं स का, उस रू का ऊ हो जाएगा यदि उसके बाद भी अप्लुत भिन्न यानी अप्लुत आकार रहेगा तब। जी तो जैसे शिव अर्चा बनाया जी। तो शिवस जोड़ अर्चा, जी। यहाँ अप्लुत अत हुआ शिवम वम अ, जी। उसके बाद जो है सो शिवस का स जो है उसको स से रू कर दिए हैं। जी उस रू को जो है फिर आगे जो है अप्लुत अत है अर्चा का अ, जी। तो रू का ऊ हो गया, तो शिव ऊ जोड़ अर्चा हो गया। जी अब जब ये ऐसी स्थिति हुई तो आध गुना लग गया, जी। तो अवर्ण क्या हुआ शिव वम अ, जी। उसको अच पर में है कहाँ, ऊ। तो अर्च ऊ रू का ऊ, अब उसको गुण कर दो तो शिवो हो गया, जी। तो शिवो जोड़ अर्चा है। अब एंगा पदांतादति लगा दो, पदांत एंग क्या हुआ शिवो में हो, जी उसके बाद अच को पर में कहाँ है, तो पदांताद एंगो अति पर में माने अ पर में कहाँ है, तो अर्चा में अ है, जी। इसको पूर्व रूप हो गया तो शिवोर्चा बन गया। जी। उसके बाद हसी च अप्लुतादतः परस्य रोरु स्याद् हसी। हसी च कहता है कि अप्लुत अत के बाद यदि रू रहे तो उसका ऊ हो जाए हस पर में रहने पर, ठीक है। जी तो हस पर में रहने पर में भी ऊ हो जाएगा, तो हस में तो जबकट दस्तक आएगा, जी। अप्लुत अत पर में रहेगा तो पर भी ऊ हो जाएगा। जी। तो यहाँ शिवो बंध्या बनाया, जी। तो शिवस जोड़ बंध्या है, तो यहाँ अप्लुत अत हुआ शिवम वम अ, जी। उसके बाद जो है सो शिवस के स को रू से रू किए हैं, उसको रू को जो है सो हसी च से हम ऊ कर देंगे, क्योंकि अप्लुत अत हुआ शिवम वम अ, उसके बाद रू का ऊ हो गया, और उसके बाद हस पर में कहाँ है तो बंध्या में वकार हस में आता है, जी। या वरट व में ही आ जाएगा, जी। तो उसको उत हो गया। फिर यहाँ पर में भी आध गुना से गुण कर दो, तो गुण कर दिए तो हम क्या हो गया शिवो वंद्या हो गया। जी। अब क्या है भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। अब कहता है भो भगो अघो पूर्वस्य जो असी, भो पूर्वक भगो भगो पूर्वक अघो पूर्वक और अवर्ण पूर्वक जो य, जी उस य का जो है भो भगो अघो पूर्वस्य रोड़िया देशस्या, जी भो भगो अघोर अवर्ण पूर्वक जो रू उसको य आदेश हो जाए, जी यही ना, अस्पर में रहने। यही ना कहता है जी। अस्पर में रहने पर। जी। जैसे जैसे देवा इह देवा इह, तो यहाँ देवास जो यह है, जी
विकल्प से ही लोप कराते थे। नहीं, इसका तो रू को ज रोड़िया आदेश करेगा, रू को यह आदेश करता है। तो क्या है? देवास जोड़ यह, देवास जोड़ यह। तो यहाँ देवास जोड़ यह में अवर्ण पूर्वक जो है भो भगो अभो पूर्वक में इस तो नहीं आता है, ये तो अवर्ण पूर्वक आएगा। तो अवर्ण पूर्वक हुआ देवा में, उसके बाद से उसको रू कर दिए और रू को य कर दिए। अस्पर में कहाँ है? तो यह में ई के प्रथम है ना, तो उसको यह तो कर दिया। लोपा साकल्य से अवर्ण पूर्व पदांत और लोप हुआ आसी, अवर्ण पूर्वक पदांत यौवा का लोप हो जाता है अस्वर में रहने पर विकल्प से। तो यह तो कर दिया भो भगो अभो पूर्वस्य है, लोपा साकल्य से लोप कर दिए। तो देवा यह रूप बनाया, लोपा साकल्य विकल्प है, तो जिस पक्ष में लोप नहीं होगा उस पक्ष में देवा यह बन जाएगा। अब क्या है? घोष भगोष अघोष इति शांता निपातः तेषां रोड्यत्वे कृते। अब घोष भगोष अघोष जो है ये है शांता निपात, माने सकारांत निपात है। इस सभी के सकार को हम सभी से रू कर दिए और रू को जो है भो भगो अभो पूर्वस्य से य कर दिए, और यह जब कर दिए तब फिर जो है सो क्या कहते हैं उसको लोपा साकल्य से लोप हो जाएगा या क्या हो जाएगा? बोलो आगे रूप क्या है? वो देवा क्या है? तेषां रोड्यत्वे कृते। उसके बाद सूत्र है हलि सर्वेषां। हलि सर्वेषां यदि हल भो भगो अघो पुरुष यस्य लोपः स्यात् हलि भो देवा भगो नमस्ते अघो याहि। भो भगो अघो पूर्वक जो य हो उसको लोप हो जाए हल पर में रहने पर। तो भो देवा भगो नमस्ते, भो देवा भगो नमस्ते, भगो नमस्ते अघो याहि। यहाँ सब जगह जो है हल पर में है, तो उस यत को तो पहले भो भगो पूर्व से यत किए, हाली च से सभी आकार को लोप कर दिए हल पर में रहने पर। ठीक है, अब क्या है? रो सुबि अहनोरेपादेशस्यान् न तु सुबि अहरः अहर्गणः। हाँ, रोड़ी रेफस्य रेफे पड़े लोपस्या, रेफ का लोप हो जाए रेफ पर में रहने पर। जैसे क्या है? जैसे उदाहरण क्या दिया है? गुरुजी रो सुबि अहनोरेपादेशस्यान् न तु सुबि अहरः अहर्गणः। हाँ, अहनो रेफादेशस्यान् न तो सुपी, अहन शब्द को रेफ आदेश हो जाए यदि पर में सुप न रहे तब। तो अहन अहन शब्द है, तो पहला अहन का नकार जो है उसका र हो गया तो अहर अहन बना, और फिर दूसरे अहन का अह बन गया तो अहर बन गया। और दूसरा क्या है? उसके बाद अहर्गणः, तो अहन जो गणा है तो अहन में जो न है उसको जो है रेफ हो गया तो हर गणा बन गया। और क्या है? गुरुजी से आगे सूत्र है रोड़ी रेफस्य रेफे परे लोपस्य। हाँ, तो रोड़ी है रेफस्य रेफे परे लोपस्य, रेफ का लोप हो जाए रेफ पर में रहने पर। जैसे उदाहरण क्या है? उसके आगे क्या है? धर लोपो पूर्वस्य लोपे पूर्वस्य दीर्घो न ढरे भयोर लोप निमित्तयोः पूर्वस्यानो दीर्घः स्यात् पुनः रमते हरिरम्यः शंभुराज्ञानः किं त्रिधविधः। हाँ, तो रोड़ी पहले है रेफस्य रेफे परे लोपस्य, रेफ माने रकार का लोप हो जाए रकार पर में रहने पर। उसके बाद है ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो न। ये कहता है कि ढ और रेफ लोप निमित्तक, ढ और रेफ यदि पर में रहे तो उससे पूर्व का जो अण होता है उसका दीर्घ स्यात्, उसको दीर्घ होता है। ठीक है, हो गया जी। पुनः रमते, पुनः रमते, तो पुनस जो रमते हैं तो पुनस में जो स है उसको सरसर गुरु से रू किए, रू का रो किए। अब पुनर जो रमते हैं तो रोड़ी लगा दो, तो पुनर का जो रेफ है उसको लोप हो जाएगा। रेफ पर में है रमते में रकार, तो पहला वाला रेफ का लोप कर दिए तो पुनः रमते हुआ। अब ढ लोपे पूर्व से दीर्घो अनाह कर दो, तो ढ रेफ लोप निमित्तक, यहाँ ढ रेफ निमित्तक है कि ढ रेफ निमित्तक ढकार पर में है कि र लोप निमित्तक रकार पर में है? तो यहाँ र लोप निमित्तक रकार पर में है। र लोप निमित्तक रकार क्या हुआ? तो रमते का र जो है वो यदि पर में नहीं रहता तो पुनर के र का लोप नहीं ना होता। तो पुनर के र के लोप का निमित्त माने कारण है रमते का रकार, तो रकार लोप निमित्तक रकार पर में है रमते में र। तो ये जो है उससे पूर्व जो अण है पुनः में अ, उसको जो है दीर्घ हो गया तो पुनः रमते बन गया। इसी हरि रम्य है तो हरि सस को रू से रू हरि रम्य बना, रू का र बन के।
अब हरि रम्यम फिर रोड़ी लगा दो, रेफ से रेफे पड़े लोप से याद, रेप को लोप हो जाए रेप पर में रहने पर, तो रेप हुआ हरिर में रो, उसको रेप पर में है रम्य में रो, तो पूर्व जो हरिर का रो है उसका लोप हो गया, तो हरि रम्य हुआ। अब ढ पे पूर्व से दीर्घोण लगा दो, तो यहाँ पर मैं रेप लोप निमित्त रेप पर में है रम्य में रो, तो उससे पूर्व जो अण है हरि में ई, अण में ई भी आता है, उसको दीर्घ हो गया, तो हरि रम्य बना। उसके बाद शंभु राजते, शंभुस जो राजते है, यहाँ शंभुस में सौ को सौ रू करो, रू को रो करो, शंभुर राजते हुआ। अब इसको जो है सो फिर रोड़ी लगा दो, रेप लोप रेप पर में है राजते में रो, तो शंभुर का रो जो पहला बड़ा रो है उसका लोप कर दो, फिर ढलो को पूर्व से दीर्घो ना लगाओ, यहाँ पर मैं ढौर रेप लोप निमित्त रेप पर में है राजते में रो, तो शंभु का जो ऊ अण है उसको दीर्घ करके हम शंभु राजते बना दिए। और अनः किम त्रिढ़ वृढ़, अब अनः क्यों कहे, तो कहा अनः नहीं कहते तो त्रिढ़ वृढ़ यहाँ भी दीर्घ हो जाता, ये समझ रहा है, क्योंकि त्रि में री है, तो री जो है सो यहाँ ढलोप हो जाता है, समझ गया, तो ढलोप निमित्त ढकार पर में रहेगा ढ, तो ऊ जो है सो त्रि का जो री है इसको दीर्घ हो जाता, लेकिन ये अन है नहीं, अन में तो आई उतीने आएगा, तो इसलिए यहाँ लोप नहीं हुआ। मनस रथ इत्यत्र ऋत्वे कृते हसि चेत्त्वे रोड़ीति लोपे च प्राप्ते। अब मनस रथ है, यहाँ दो तरह का सूत्र प्राप्त होगा। मनस में पहले सौ को सौ रू से रू करो, रू को रो करो, हाँ, वहाँ पर में हसी च से अपलुतात परस्य रो रू स्यात्, तो यहाँ उत भी प्राप्ति है, हसी च से उत की प्राप्ति है, और रोड़ी से रेफ लोप की भी प्राप्ति है, तो कौन सा हो, यही ना है। तो विप्रतिषेधम क्या है, विप्रतिषेधे परम कार्यम, विप्रतिषेधे परम कार्यम, तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात् इति लोपे प्राप्ते। तुल्य बल विरोध है परम कार्यम स्यात्, तुल्य बल विरोध हो तो पर का कार्य हो, तो पर सूत्र होगा रोड़ी, तो रोड़ी से रेफ का लोप की प्राप्ति हो गई, है ना। हाँ, पूर्वत्रा सिद्धमेति रोड़ीत्यस्या सिद्धत्वात्, लेकिन पूर्वत्रा सिद्धम तो हम पढ़े हैं, सपाद सप्ताध्याय प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, त्रिपाद्यम अभी पूर्वम प्रति परम शास्त्रम सिद्धम स्यात्, इस न्याय से जो है हसी च 7.25 अध्याय के अंतर्गत आता है, देख लो। और रोड़ी 6:114, तो 7.25 अध्याय के अंतर्गत आता है। रोड़ी कहाँ का है, तो त्रिपादी का है जी, 8:3-14, तो इसलिए जो है सपा सप्ताध्याय प्रति त्रिपादी सिद्ध हो जाता है। तो जब दोनों सूत्र वहाँ आएगा तो वहाँ सपा सप्ताध्याय वाला सूत्र जो है हसी च वही लगेगा, तो हसी च क्या करता है, उत्त करता है, तो मनस के रू का जो ऊ हो गया, तो मन जो ऊ जो रथा हुआ, यहाँ पर मैं फिर गुण करके मनोरथा बना दिया, और ये हो मनोरथ हो गया। अब ये तत्तदो सुलोभो कोरणई समासे हलि, अब कहता है एक तत्तदो सुलोभो कोरणई समासे, माने अककार भिन्नयो एक तत्तदो, अककार योरे तत्तदोर्यः सुस्तस्य लोपस्यात् हलि न तु नहीं समासे। हाँ, कहता है नहीं समास भिन्न हो, और ककार रहित जो ये तद और तद सब उसके सकार का लोप हो जाता है ना जी। जैसे एस विष्णु, एस विष्णु है तो ऐसा विष्णु होगा, तो ऐसा का जो सु लाए, सु का जो विसर्ग है उस सु का जो है तो उस सौ का लोप हो जाएगा, ठीक है। ऐसा विष्णु शंभु, शंभु, तो स में जो विसर्ग वाला स है उसको लोप कर दिया, ऐसा में जो फिर सु वाला स है उसको लोप कर दिया। हाँ चलो, आको किम माने ककार भिन्न क्यों कहे, तो एस को रुद्र है ना, एस को में क है, एतत् शब्द के बाद हम स्वार्थ में क प्रत्यय किए, तो एस का बना, जो अर्थ ऐसा का होगा वही एसका का भी होगा, लेकिन ये ककार सहित है, तो इसलिए यहाँ के बाद जो सकार है उसका लोप नहीं हुआ। और अनई समास किम असह शिवा, हाँ, तो अनई समास क्यों, तो नई समास भी नहीं होगा, तो यहाँ असह शिवा जो है, यहाँ न सहत शिवा तो असह शिवा हो गया, माने जो शिव नहीं है, यहाँ नई समास करने पर हम असह सह का जो स्व है उसका लोप नहीं हुआ, विसर्ग हो गया। हलि किम एषु अत्र,
हली किम हल पर में रहने पर ही लोप होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ऐसा अत्र, यहाँ पर में अत्र में अच पर में है इसलिए लोप नहीं हुआ जी। उसके बाद सोची लोपे चेत पाद पूर्णम सत्यस्य स्वर लोपो स्यादचि पादस्य लोपे सत्य पूर्ये। हाँ, कहता है अब उस स को भी लोप हो जाता है अच पर में रहने पर, यदि उस स को लोप करने से ही छंद के पाद की पूर्ति हो। जैसे सही सदासरथी रामा, तो यहाँ पर में सही सदासरथी रामा 8 अक्षर हो गया, तो स जोड़ ऐसा है, तो सह एस दासरथी रामा ऐसा यदि हम प्रयोग करेंगे तब तो 9 अक्षर हो जाएगा। और सह में का स का यदि हम लोप कर दिए तो स जोड़ एस वृद्धि कर दिए तो शेष 2 पद बन गया, और दासरथी 4 हो गया, रामा 2 हो गया, तो 8 फुट गया ना। तो यहाँ पर में स को लोप करने से हमको अनुष्टुप छंद के पाद की पूर्ति हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर में लोप कर दिए शेष दासरथी रामा। इति विसर्ग संधि, इस प्रकार विसर्ग संधि समाप्त हुआ। ठीक है।